वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। जैसा आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को अब राज्य का दर्जा नहीं है, वो संघ शासित प्रदेश बना दिए गए हैं और चंडीगढ़ भी संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मणिपुर इसके लिए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक के रूप में मशहूर हैं। तो डिगबोई, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा, डिगबोई असम भी इसके लिए आएगा, मगर जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे के कार्यों पर विचार कीजिएगा। पौधों को सहारा देना, हुमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, यानी पौधे का कार्य ये बताया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भोजन संचित करना, भंडारण करना, ऑप्शन नंबर 2 सी एवं डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तेलंगाना में यह राज्य ये कस्बा स्थित है पोचमपल्ली, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह का चुनाव कीजिएगा जिसमें प्रत्येक सदस्य लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो साग सब्जी हरे पत्तेदार होती है उसमें लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पालक को आपने जाना होगा, पालक, गुड़ एवं आंवला, ऑप्शन नंबर जो आपका है 2, पालक, आंवला एवं गुड़ इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पक्षियों समूह का वह समूह चुनना था जिसकी जो देखने की क्षमता है मानव की क्षमता से 4 गुना अधिक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाज, चील तथा गिद्ध। नीचे दिए गए एक राज्य का लोग अपने ढालू वाली छत पे, मतलब ऐसे बताया गया है कि बांस के द्वारा लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर मकान बनाकर रहते हैं। तो इसके लिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर राजस्थान नहीं होगा, लद्दाख नहीं होगा। देखिए, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ बांस की खेती भी होती है, दलदली क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो ये जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी असम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति का सापेक्ष। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष पूछा गया है। वो जो दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हम बात करें तो गुजरात गांधीनगर इसके दक्षिण पश्चिम स्थिति में पड़ता है। और क्योंकि बिहार की हम बात करें तो बिहार भी आपको बात करनी है पूर्व में पड़ता है दिल्ली के, और पूर्व के उस हिस्से में पड़ेगा दिल्ली के सापेक्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपकी राजधानी पटना और दक्षिण पश्चिम आपकी गांधीनगर हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि पूछे कि भारत में आप पटना की स्थिति बताइएगा तो पटना की स्थिति पूर्व है, और यदि हम बात करें गांधीनगर की दक्षिण पूर्व है, मगर दिल्ली के सापेक्ष में पूछा गया है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया तथा यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़िया में पाए जाने वाले चिकन या खुरदुरे लंबे या बोने पीले होते हैं। देखिए, मटर पर जो मतलब पौधा, मटर के पौधों पर जिन्होंने रिसर्च की है तो ग्रेगर, जहार, मेंडल जो हैं, ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है उसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर 3, यानी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, निर्णय वाले कथनों की तुलना। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत जल्दी हम आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाप एक एकीकृत, देखिए एकीकृत का मतलब है इंटीग्रेटेड क्लास, यानी ऐसी क्लास जिसमें आपको इन्वायरमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाए। और जो अपना इन्वायरमेंट का जो पार्ट है वो साइंस के हर पार्ट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जियोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो। तो इसके लिए आप सेपरेट क्लास, सेपरेट शिक्षक की बात नहीं करेंगे। इसके लिए एक पार्ट में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। पुनित ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर के एक रूप से एक साथ चीज उसे भोजन के संबंधित जानना चाहता है, पाचन तंत्र को लेकर, तो पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापन को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। स्मिता ने अपने शिक्षार्थियों के कार्य संबंधित विषय लैंगिक विषमता को रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। यानी अब इसमें स्मिता को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, तो विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाने चाहिए। यानी कि इसमें दिखाना चाहिए कि महिलाएं और पुरुष किसी भी कार्य में अलग नहीं हैं, इसके प्रति रूढ़िवादी होने की जरूरत नहीं है। और आप देख भी रहे होंगे, भारत हो दुनिया हो, महिलाएं तथा पुरुष लगातार हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रहे हैं। तो अपने अपने फ्लैश कार्ड और जो बच्चों के सामने उदाहरण, फ्लैश कार्ड तथा ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहिए ताकि उनकी इस प्रति जानकारी बढ़े। नए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। संयन आमतौर पर दिया कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है उनकी कठिनाई का पता लगाने, उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान ने ये कहा, विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया गया। मुस्कान के द्वारा इस विषय में कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य रहा। देखिएगा, पेट्रोल और डीजल का आप समझ सकते हैं, वह इस मुद्दे के छात्रों पर दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। मुस्कान के द्वारा इस विषय में कक्षा के वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य रहा, कि वो चाहती है कि इस मुद्दे पर छात्रों के अपने विचार मिलें। इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। आधुनिक वाहनों के उपयोग से लंबे लाभों के छात्रों को नहीं, ये नहीं है, इसका 3 और नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। इसमें मानचित्र कौशल है स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हम आपको बता दें, दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में बहुत जल्दी राइट आंसर भी हमसे शेयर कर लेंगे। निम्नलिखित में क्या ईवीएस में आकलन एक व्यापक संकेतक नहीं है, न्याय के प्रति सरोकार। क्वेश्चन नंबर 82, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए और सी इस तरह के दें तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए, सी एवं डी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिगम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। देखिएगा, जो पैडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें सभी के सभी ऑप्शन आपको ऐसे लगते हैं कि सटीक आंसर की तरफ जा रहे हैं, मगर आपकी डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रैक्टिस किया है और आपके विचार क्या हैं, उस चीज़ को मायने करता है। नेक्स्ट है, इकरा और अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। बहुत सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के में प्रश्न को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तोरांग पूछा गया है कि तोरांग का अर्थ क्या है। देखिए, तोरांग का जो अर्थ है जंगल है, यह शब्द ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, झारखंड राज्य में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 87 है जो दिशा से डायरेक्शन संबंधित है, इसके लिए राइट आंसर हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, 125 मीटर ड्यू साउथ, यानी 125 मीटर ठीक दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 88 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बहुत जल्दी हम दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर शेयर करने वाले हैं। और 89 में इसमें दिया गया है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये बिल्कुल गलत है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। नर जो छत्ता होता है इसमें नारी मक्खी होती है, जो नारी मक्खियाँ ही हैं वो ही ज़्यादा वर्क करती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये बिल्कुल सही है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। 2 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इससे व्यापारी हमारे देश में लाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले जो है लाल मिर्च, ये जो मिर्च है ये उगाई गई थी दक्षिण अमेरिका, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ईवीएस का पार्ट हमने आपसे शेयर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।